नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं बीना। का जो विश्वव्यापी संगठन है उसके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बलवीर शर्मा जी और मैं कार्यकारी अध्यक्ष देश कुमार कौशिक और हमारे बदरपुर विधानसभा के जो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं गोविंद राम शर्मा जी, आज से 10 महीने पहले हमने एक सभा का गठन किया था जिसमें हमने ये रखा था कि जो भी अध्यक्ष आज वर्तमान में है या कोई भी पदाधिकारी है वो राजनीति में जाएगा तो समाज का पद उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति जो है सर्व समाज के साथ चलती है और एक समाज के व्यक्ति समाज से जो विशेष समाज है उससे राजनीति पूर्ण नहीं होती। इसीलिए हमने उस दौरान घोषणा कर दी थी कि जो भी चुनाव आ रहे हैं, राजनीति करना चाहता है स्वेच्छा से राजनीति करे, समाज उनका पूरा साथ देगा। इसी संदर्भ में सभी समाज के लोगों ने मिलकर के राम प्रकाश भारद्वाज को अध्यक्ष नियुक्त किया था। अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं समाज में कार्य करूंगा, राजनीति में मेरा कोई ना उद्देश्य है जाने का, ना मैं राजनीति करूंगा। समाज ने उनको पूरा जिम्मेदारी दी। समाज के लोग थे, 200-400 लोग इकट्ठे थे ऊपर। किसी संगठन से समाज नहीं होता, समाज से संगठन होता है। समाज होगा वहाँ संगठन होगा, क्योंकि संगठित व्यक्ति ही संगठन होते हैं। तो वहाँ पे 200-250 लोगों के बीच में उनको अध्यक्ष बनाया गया। उनकी कार्यकारिणी के 3 पदाधिकारी उसी समय ब्राह्मण समाज के सम्मानित वरिष्ठ लोगों ने घोषित कर दिए थे उस समय, जिसमें लिखीराम शर्मा जी जो महामंत्री थे, विपिन दुबे जी उस समय कोषाध्यक्ष थे, उस समय राजू शर्मा उनकी कार्यकारिणी के सदस्य थे। 4 लोगों का उन्होंने नाम दिया था। बाकी का हम लोगों ने कहा था, ब्राह्मण समाज के संरक्षक मंडल है उन्होंने कहा था कि भाई आप लोग समाज में कार्य करें और अपनी कार्यकारिणी की सूचना हमें 3 महीने के अंदर दे दें। उन्होंने कहा बाबूजी हम लोग संगठित अपनी नई कार्यकारिणी को, जो नई सभा है, हम उसको पंजीकृत कराएंगे। तो उन्होंने कहा जब तक हम कैसे कार्य करेंगे, तो हमने कहा विश्व ब्राह्मण फेडरेशन जो हमारा दिल्ली प्रदेश का संगठन है वो आपको नियुक्ति पत्र देगा और आप उसके माध्यम से पूरे क्षेत्र में समाज में कार्य करें। विश्व ब्राह्मण फेडरेशन के अध्यक्ष माननीय बलवीर शर्मा जी ने सबको नियुक्ति पत्र दिए, उनको कार्य करने के लिए आमंत्रित किया, संगठन का सदस्य बनाया। लेकिन उन लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ संगठन में कार्य नहीं किया, केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए वो कार्य करते रहे। एक दूसरे के जन्मदिन पर जा कर के, किसी के शादी समारोह पर जा कर के, किसी की सालगिरह पर जा कर के पगड़ी बांधना, और उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कि हमने 1100 पगड़ियाँ बांधी हैं। तो पगड़ी बांधने से समाज नहीं चलता, समाज के कार्य करने से समाज चलता है। उस दौरान बलवीर जी के देखा कि समाज के कार्य नहीं हो रहे हैं। हमारा 6 महीने से एक मीठापुर चौक पर जो बोर्ड है, परशुराम चौक का जो पत्थर था उसको तोड़ दिया गया, बोर्ड को पोत दिया गया विशेष समुदाय के द्वारा। लेकिन जो अध्यक्ष बने थे उन्होंने ना तो उस पर कोई कार्रवाई करी, ना कोई कार्य किया, ना उसके उत्थान के लिए कहीं लिखा, ना कोई एक पत्र लिखा, ना कुछ किया। उन्होंने संगठन को अपने को पंजीकृत करा लिया, जिसमें 15 सदस्य उन्होंने रखे। धीरे धीरे उनकी गतिविधियां इतनी संदिग्ध हो गई कि उन्होंने अपने पदाधिकारियों को भी विमुख कर दिया, अपने पास से दूर कर दिया। उनको भी आपस में साथ लेकर के नहीं चल पाए, जिसमें उनके जो महामंत्री हैं लिखीराम जी और उनके कोषाध्यक्ष राजू, तीसरे विपिन, चौथा नीलेश और भी पदाधिकारी, उनकी 15 की कार्यकारिणी में ये 10 लोग होकर के इन्होंने आज तक कोई भी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग नहीं बुलाई, जिसके कारण महामंत्री ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मीटिंग बुलाई और उसमें 2/3 से अपने अध्यक्ष को हटा करके गोविंद राम शर्मा जी को नया अध्यक्ष मनोनीत किया। दिल्ली बदरपुर विधानसभा का
बदरपुर महासभा बदरपुर पंजीकृत 1805 जो संस्था है उसका अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, क्योंकि वो सारी सभा विश्व ब्राह्मण फेडरेशन के संरक्षण में चल रही थी। इसीलिए विश्व ब्राह्मण फेडरेशन के अध्यक्ष ने निर्णय लेकर के पुराने सभी जो पदाधिकारी थे उनको निष्कासित करके नई कार्यकारिणी के लिए नए पदाधिकारियों की घोषणा के लिए सबको ब्राह्मण सभा के बदरपुर के जो पदाधिकारी हैं उनको बधाई दी, उनको पूरा विश्वास दिया कि संगठन आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। इसके अलावा और मुख्य उद्देश्य क्या आज का? हमारा मुख्य उद्देश्य है मूल रूप से समाज के उत्थान के लिए कार्य करना। हमारे वर्तमान मनोनीत अध्यक्ष पंडित गोविंद राम शर्मा जी ने रात को उस बोर्ड को निर्माण कराया। आप फोटो मिल जाएंगे, आपको सोशल मीडिया पर हम आपको फोटो दे देंगे। उन्होंने रात में खड़े होकर के 4 बजे वो बोर्ड ठीक कराया है। तो जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, जो हमसे द्वेष करते हैं, उनके बोर्ड लगने के कारण बड़ी उनको पीड़ा हुई है कि ब्राह्मण समाज जागृत हो गया, एकजुट हो गया। अब हमारा समाज, हम लोग जो एक अफवाह फैली हुई है कि लोग गठित नहीं है, ब्राह्मण समाज टूटा हुआ है, 4 भागों में बांटा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे अध्यक्ष को सभी समाज के वरिष्ठ लोगों का सहयोग, समर्थन और सहयोग प्राप्त है। अध्यक्ष ने उन्होंने जो टीम बना है तो इसमें क्या गारंटी है कि काम करेगी? इसकी क्या गारंटी? उसका गारंटी दे रहे हैं, उसका मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहे हैं क्योंकि हाँ, उसका विश्वास ये है कि जो अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष हैं वो 40 साल पुराने ब्राह्मण महासभा को चलाने वाले सहयोगी हैं। पहले वो पद पे कार्य करते थे, क्योंकि बिना पद के कार्य करते थे। वो समाज में क्योंकि उन पर जिम्मेदारी थी परिवार की, तो वो नौकरी करते थे सरकारी, इसलिए उन्होंने कोई पद ना लेकर के समाज का सहयोग किया था। ब्राह्मण महासभा में कितने सदस्य हैं? अभी ब्राह्मण महासभा में हमारे बदरपुर के अंदर जो कार्यकारिणी सदस्य हैं वो केवल 15 हैं। उसका सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, सदस्य बनाए जाएंगे, जिसमें सदस्यता प्रभारी हमारे विपिन दुबे जी हैं और बहन किरण राणा जी हैं, जो सदस्यता अभियान में सहयोग करेंगी। और ब्राह्मण महासंघ का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और मैंने तो इनको पहले भी इनकी सभा दिल्ली प्रदेश ब्राह्मण सभा को वो पहले भी मेरा समर्थन था विश्व ब्राह्मण संघ की तरफ से, और आज भी जहाँ इन्हें इस संस्था से ज़रूरत पड़ेगी मैं इनके साथ रहूँगा और इनके जो भी कार्य होंगे उनमें इनको मार्ग दिखाता रहूँगा। मेरा मुख्य कार्य इसमें यही है। बाकी तो जो जिम्मेदारी है क्षेत्र की वो यहाँ के बदरपुर विधानसभा के अध्यक्ष, महामंत्री और इनकी अपनी टीम की है। गोविंद राम भारद्वाज जी, आप बदरपुर के अध्यक्ष बने, आप कैसे काम करेंगे इसके बारे में? पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा, जिन लोग आए हैं। आपने हमारी समाज को इस लायक समझा कि आगे बढ़ाया जाए। अब आपका क्वेश्चन ये है कि आप समाज का कैसे काम भला कैसे करेंगे? देखिए मैं आपके क्वेश्चन से बड़ा प्रसन्न हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि भलाई किस किस में होती है। जिस भी भलाई का जैसा भी रूप होगा, एकता, शिक्षा, नम्रता जैसे जैसे होगी उसको मैं पूरे अपने तन मन से निभाने का प्रयास करूँगा। जब भी किसी समाज के किसी भी व्यक्ति के अगर सिर में भी दर्द होगा तो मैं अपने बदन का दर्द महसूस करके उसके साथ खड़ा हूँ। आपने जो मीठापुर चौक पे बोर्ड जो फाड़क दिया गया था, पोत दिया गया था, आपने फिर उसको दुरुस्त कराया, इससे समाज में बहुत अच्छा माहौल है, तो इस पे क्या कहें? देखिए, ये मैं कौन हूँ जो मैं कर सकता हूँ? मेरी समस्त समाज की आवाज़ थी, समस्त समाज का साथ था और सभी समाजों की पुकार थी। मैं अग्रणी हुआ, उनके साथ लगा और उनकी दुआओं से और आशीर्वाद से ये काम पूरा हुआ। मैं इसमें क्या हूँ, ये सभी समाज का काम था, समाज का बोर्ड था, ये लगा। तो किरण त्रिपाठी जी, आपको जो जिम्मेदारी मिला है उसको कैसे निभाएंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मुझे विश्व ब्राह्मण संघ दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष का पद
पुनः मिला है और मैं पहले से इस पद पे थी, तो मैं आप सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी ब्राह्मण भाई बहनों को और पूरी बदरपुर विधानसभा और पूरे दिल्ली प्रदेश को आश्वासन देती हूँ कि पूर्ण रूप से महिलाओं के सम्मान में और अग्रसर रहूँगी हमेशा। जहाँ कहीं भी आवश्यकता होगी इस ब्राह्मण समाज को तन मन धन से मैं हमेशा आगे रहूँगी। किसी वक्त भी कोई बुलाएगा तो मैं तो बार बार लगता रहा है कि केवल पद लेने तक ही सीमित पद नहीं, है, पद काम करने का कोई राजी नहीं हो रहा। भाई साहब, पद लेने से कुछ नहीं होता। हम एक ब्राह्मण समाज में जन्म लिए हैं, तो हम ब्राह्मण समाज में होने के नाते पद तो एक मुद्दा मिल जाता है कि आपके पास पद है। हम बगैर पद से पद जब हम जिस वक्त अपने कुल में जन्म लेते हैं, धरती पर आते हैं, उसी वक्त हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने ब्राह्मण समाज को आगे लेके जाना और ब्राह्मण के उत्थान के लिए काम करना। धन्यवाद। मैम, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि आपने बताया ब्राह्मण के लिए ही काम करेंगे, क्या अदर के लिए अगर कोई क्राइम होता है किसी के साथ तो आप लोग उसके लिए खड़े नहीं होंगे? भाई साहब, सर्व समाज के लिए खड़ी हूँ, तत्पर रहूंगी हमेशा सर्व समाज के लिए और खास तौर से महिलाओं के सम्मान के लिए। हमारी किसी महिला बताइए कि आपको भी कोई जिम्मेवारी मिली है? धन्यवाद सभी पत्रकार महोदयों का, जो आपने इस शुभ अवसर पर मुझे भी 2 मिनट बोलने का और मेरी भी बात लेने का आपने जो कार्य किया है, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है। आज जो हमारे विश्व ब्राह्मण महासंघ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बलबीर शर्मा जी के नेतृत्व में और चेयरमैन साहब हमारे भूपा जी कालूराम शर्मा जी के नेतृत्व में, देश कुमार कौशिक जी के नेतृत्व में जो भी ये ब्राह्मण समाज का आज गठन हुआ है, बदरपुर विधानसभा का, गोविंद राम जी जो भारद्वाज जी जिसके अध्यक्ष बने हैं, और हमारी बड़ी बहन किरण रैना जी जो अध्यक्षा हैं, महिला अध्यक्षा, सभी को, इनकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जैसे कि जहां भी समाज के कार्यों के लिए हम और हमारी टीम की जहां भी ज़रूरत पड़ेगी, हम सदैव तैयार रहेंगे। आप काम कैसे करेंगे, इसमें आपको कोई जिम्मेवारी मिली है? जिम्मेवारी तो मेरी यही है कि ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म है, यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि ब्राह्मण समाज में मेरा जन्म हुआ है, तो ब्राह्मण के लिए मैं पहले ही काम करूंगा। वैसे तो आपका भाई, आपका बेटा 36 बिरादरियों के लिए कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जिस भी समाज का कोई कार्य की बात आती है तो करते हैं, और प्राथमिकता अपने समाज को, अपने घर को पहले दी जाती है। सभी देते हैं तो हम भी देंगे, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बदरपुर क्षेत्र में आप समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं, और आप इस ब्राह्मण का समाज जो है आपका दायित्व और क्या बढ़ गया है? दायित्व बढ़ गया है। आप कह रहे हैं कि समाज सेवा के नाते आप जाने जाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर जितना हो सकता है सर्व समाज के लिए, 36 बिरादरी के लिए खड़े रहते हैं। और जैसा कि अभी आप देखो कि ये जो जिस द्वार की बात हो रही है अभी, और आज हमारे ब्राह्मण समाज अध्यक्ष जो गोविंद राम जी के नेतृत्व में जो कि ये द्वारा से हुआ है, अभी 2 साल पहले ये हमने ही विधायक नयन दत्त शर्मा जी के समय में ये हमने लगाया था। पूरी रात इसको जाग के हम ही खुद ही वहाँ पे द्वार लगाया था। वर्तमान पार्षद के द्वारा इसमें घृणनीय हरकत की गई, जो कि उस द्वार पे सिर्फ नयन दत्त शर्मा जी का नाम लिखा था, वो उन्होंने नाम हटाया। पता नहीं क्या उनकी नीति थी, नीति साफ नहीं थी, उनकी नीयत में खोट था। वो नहीं चाहते किसी भी ब्राह्मण का नाम यहाँ पर आए, पता नहीं क्या चाह रहे थे, पर चलो जो भी किया उन्होंने अपने विवेक के अनुसार किया। जैसे कि हमारे समाज के अब हमारे बड़े बुजुर्ग प्रेमनाथ स्रोत जो भी अब अध्यक्ष बने हैं, हमारे गोविंद राम जी, मैं तो उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस कार्य को जल्दी किया और इस पे पुनः उस बोर्ड को पूरा कराने का काम किया। ये बदरपुर ब्राह्मण सभा के संरक्षक भी है। भगवान परशुराम का जो दरबार लगा है, वहाँ गेट लगा है मीठापुर में, उसका आभार व्यक्त करने के लिए गोविंद शर्मा भारद्वाज जी जो हैं, जो अध्यक्ष चुने गए हैं आज, उनको सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए थे। मेरे को ब्राह्मण महासभा में बदरपुर अध्यक्ष का पद दिया गया है, जो पहले भी था मेरे पास और अब भी उसी पद पे हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि जो ये सभी लोग मेरा सहयोग करें। तो मैं एक ब्राह्मण, मैं वही बता रही हूँ कि मैं सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं, मैं सभी लोगों के लिए आगे कुछ करूँ, अगर सबका साथ और सहयोग रहा तो। और ख़ासकर महिलाओं के लिए जो बिल्कुल ही वो अनंतोदय जो कहते हैं ना कि लास्ट पंक्ति में जो सबसे लास्ट में खड़ी हैं, उनको आगे लाने की कोशिश करूँगी और सबका आभार व्यक्त भी करूँगी। और साथ में ये साथ देंगे
तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इन कामों को हम पूरा कर पाएंगे। नहीं, टिकट हमारे भाई मांग रहे हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं। भाई को टिकट मिला, बहन को मिला, एक ही बात है। हमें एक ही टिकट चाहिए भाई के लिए। धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद।